थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है आपका बहुत हीरो साहब, डॉक्टर साहब। मुझे ये बताएं, ये वैसे तो उलझने थोड़ी बहुत दिखा दी ऐसे तन्नू और मन्नू के बीच, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ फेस करने को मिला कभी? अरे बहुत कुछ। देखिए, जब हम रोमांस की बात करते हैं, हनीमून की बात करते हैं या शादी की बात करते हैं, आमतौर पे लोग क्या कहते हैं कि हम हनीमून के लिए जाएंगे शिमला या लंदन या पेरिस। कोई गाजा स्ट्रिप जाता है? बात कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरी बीवी हैं जिनको अपनी हनीमून के लिए मुझे गाजा स्ट्रिप ले जाना ज़रूरी पड़ा। मतलब एक गुल तो यहाँ गांजे में पड़ी, एक बित्ता ऊपर नीचे चलाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हनीमून पे तो नहीं जा सकते ना ऐसी जगह पे। तो ये मेरे लिए बड़ा धक्का था। प्यार मोहब्बत तो एक जगह होती है, लेकिन अब जानलेवा तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, कितनी जानलेवा हुई या कितनी नहीं हुई जान लेते हैं भाई। प्लीज गिव इट अप फॉर मिस कंगना रनौत। आप जैसी एक और देखने को मिल रही है हमें, और मतलब भाई साहब की तो चली पड़ी है एक के साथ एक फ्री। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। और जैसा कि आपने कहा इस बार 2 हैं, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है क्योंकि मेरा डबल रोल है फिल्म में। और जो बहुत ही जो किरदार हैं बहुत ही अलग हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डबल रोल में एक थोड़ी सीधी सादी होती है, दूसरी शैतान होती है। यहाँ पे एक शैतान है, दूसरी सवा शैतान है। तो दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, और ये मेरे लिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही एक स्पेशल फिल्म है। मेरा सवाल है कि एक तो आप अकेले गई थी हनीमून पे क्वीन में, इस बार दुकेले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे? हाय आलो। हाँ, इस बार जो है वो एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि लव स्टोरीज इतनी आती हैं हर साल, लेकिन कोई ये जो बहुत ही ट्रिकी जो ग्राउंड्स है उसमें कोई नहीं जाता है, जो शादी के बाद हमेशा हैप्पी एंडिंग करके पिक्चर ख़त्म करके साइड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है एंड हाउ एंड व्हाट इट टेक्स टू फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन, और जो कि एक बड़ा ही अर्बन और जो कि एक बड़ा ही रिलेटेबल जो इशू है मैरिजेस करके, तो उस पे ये फिल्म है। बेहद खूबसूरत लव स्टोरी है। अगर एक वाइफ के नाते आपके पति का ज़्यादा ध्यान दोस्तों में रहे, तो फिर पत्नी के नाते आप क्या करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा ध्यान वो लगाता है अपने दोस्तों में। तो अगर आप इस फिल्म की बात कहें तो इट इज़ अदर वे अराउंड। मनु को हमेशा लगता है कि तनु का ध्यान दुनिया में हर उस चीज़ में है जो मनु से रिलेटेड नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे इशू है, और आई थिंक फिल्म होती उसी इशू से शुरू है जो कि आपने देखा। इनको प्रॉब्लम है, इनका वेट गेन हो गया है, इनके बाल पुराने हेयर स्टाइल है, ये है वो है, तो काफ़ी नैग करती हैं, काफ़ी नैगिंग वाइफ हैं। तो आप मनोज जी से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। मनोज जी बताएं। हाँ, क्या है कि प्यार एक बात होती है, शादी की प्रैक्टिकलिटी, और फिर शादी के बारे में जो फैंटेसी होता है वो उसके बीच में जो एक रात होती है सुहाग रात, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। और ऐसे ही हुआ इसके साथ भी। ऑल द ड्रीम्स एंड द प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज, एज ऑल यू मैरिड पीपल नो, इट चेंजेस ड्रामेटिकली। तो ये जो बेचारे जिस उम्मीद से इन्होंने शायद शादी की थी, और इनको लगा था कि ये नादान सी जो लड़की है जो पलंग पे सोई है, जिनके अब गाल में ये चुम्मा दे देते हैं, इनके साथ इनका जो लाइफ रहेगा वो थोड़ी बहुत एक्साइटिंग अच्छा रहेगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत के बदले में जानलेवा एक्साइटिंग हो जाती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। Hi Madhavan. हाँ जी। This is Urvi here. हाँ, hi Urvi, how are you? Hi. In the first part we saw that she has a tattoo made of her ex-lover. So how does it feel when your wife has a tattoo of an ex-lover? It feels like the bedroom is crowded. So would you ever accept anybody if hypothetically if there is a situation that your partner has a tattoo of an ex-lover, do you think that they should accept? Yes, of course. I think these are scars of earlier relationships. So you just look at it as a scar. If you look at it creatively or what it implies, then there are many things that will ruin your life. So I just look at it as a scar. What do you have to say, Kangna, on the same thing? Tattoo. I mean, I have one. I don't like it anymore. So probably the other person also, if maybe. Again, the thing is that how well you know each other, that's what matters, Or
अगर आप टैटू मिटा देते हैं तो उससे ये तो नहीं हो सकता आप पास्ट चेंज कर सकते हैं, और करना भी क्यों चाहेंगे? आई मीन आप उनको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि जो वो हैं और वो हैं अपने पास्ट की वजह से हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसे कभी टैटू से या किसी और चीज़ से कभी, ये तो बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। ऋषिका मैम, आपसे सवाल था कि NH10, क्वीन, तनु विड्स, मनु, मतलब विमेन सेंट्रिक फिल्मों को मतलब एकदम सपोर्ट करने का लगता है पूरा झंडा आप ही ने उठाया हुआ है। It's not like that. I've made earlier movies like Desi Boys, it's commercial, and Slice of Life, Chalo Dilli. So all different, but it fell together. NH10 and Tanu as Manu. So nevertheless, I will make different kind of films. I would love to make. Hi Madhavan, here. Sonika here. How are you? Very good. Sulika, you said? Sonika. Sonika. Yeah. ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है। कंगना एंड यू बोथ आर रॉकिंग द मूवी। आई वांट टू आस्क यू, अगर आपकी वाइफ आपको हनीमून पे गाजा ले जाना चाहे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब मैं सीरियसली सोचूंगा कि मैंने जिस औरत से शादी की थी कहीं वो मतलब कहीं बीच में चेंज तो नहीं हो गई, क्योंकि क्या है कि जान बचाने के लिए थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट ज़रूरी होती है, बट ऐसा नहीं कि गोली लग जाए या फिर आपको बंदी ले जाए और फिर उस टाइप की एक्साइटमेंट ढूंढें, क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा हूँ नहीं। एंड इफ माई वाइफ वांट्स टू गो टू गाजा देन आई मीन इफ आई लव हर इनफ देन आई प्रोबेबली गो, बट आई विल ट्राई टू कन्विंस हर नॉट टू गो। बट एज फार एज दिस फिल्म इज कंसर्न, दिस वो गाजा जाने वाली जो बात है वो सिर्फ एक डायलॉग में आता है, हम एक्चुअली ले नहीं जाते। कंगना, लेकिन आपकी जो काफ़ी आदतें हैं वो आमिर खान से भी मिलती हैं। वो भी सेल फोन यूज़ करते, अवार्ड्स फंक्शन से दूरी बनाए रखते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप भी बॉलीवुड की मिस परफेक्शनिस्ट बनना चाहती हैं? हैं? पूछ रही हूँ। हैं, ये मतलब है नहीं कर रहा, ऐसा क्वेश्चन हुआ है क्या? भी आमिर खान के नक्शे कदम पे चल चुकी हैं, तो क्या कहना है? ऐसे कुछ नक्शे कदम ख़राब तो नहीं है, अगर उन पे चलना भी चाहें तो तो अच्छा है। वो हमसे इतने इतने बड़े स्टार हैं और उनसे कुछ सीखने को ही मिलता है। वैसे वो भी पाइसीज हैं, मैं भी, आई एम 23 मार्च, वो भी नंबर 5 हैं, तो आई एम ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो 14 मार्च। तो थोड़ा सा हम लोग जो पाइसीज, आई एम अ कस्प बिटवीन एरीज एंड पाइसीज, तो थोड़ा सा एक जैसा नेचर होता है, बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, ड्रीमी, इस तरह से। तो उनसे ही नहीं, मुझे लगता है मेरी आदतें काफ़ी पाइसीज लोगों से मिलती हैं। कंगना, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी के बारे में कुछ बताएं, मतलब बचपन में भी आपको गुड्डे गुड़िया राजा रानी की कहानियाँ, तो कुछ कहना चाहिए? देखिए, शादी के बारे में ख्याल जैसे बदलते रहते हैं हमेशा। कभी लगता है बिल्कुल ही बेकार काम है, लेकिन कभी कभी लगता है नहीं, अच्छा है, कर लेनी चाहिए। तो ऐसे ही इंसान सब कुछ ना कुछ कश्मकश में रहते हैं। Sure, Ranbir is one person who I really admire for his work, and I think उन्होंने क्वीन को सबसे पहले वो थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं क्यों नहीं करूँगी? आई वुड लव टू वर्क विद हिम, लेकिन मेरा रोल अच्छा होना चाहिए।